अस्सलाम वालेकुम वीवर, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मैं हूँ नूर असलम। वीवर, आज मैं बात करूँगा इमरान खान साहब की सादगी और किफ़ायत शारी के ऊपर। इस 22 साल जद्दोजहद में मैं इमरान खान के शाना बिशाना था। इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो उनकी ज़ुबान पर एक ही नारा था कि पाकिस्तान के अंदर गरीबों के हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासतदान विराजमान हैं जिनके आबाओ अजदाद गरीबों का हक खा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वीआईपी कल्चर ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, और जब तक वीआईपी कल्चर नहीं होगा, किफ़ायत शारी नहीं होगी, तब तक जो गरीब हैं उनको हकूक़ नहीं मिलेंगे। और मैं समझता था कि जनाब इमरान खान साहब को बहुत ही एहसास है गरीबों का, और वो हर टाइम गरीबों के हकूक़ की बात करते हैं। मगर या तो फिर वो दूसरे बयानों की तरह उसका भी सियासी बयान था, या फिर इक़्तिदार का नशा ही ऐसा है कि इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर जो वज़ीर-ए-आज़म होता है वो गरीबों के हकूक़ को भूल जाता है। आज पाकिस्तान हालत जंग में है। कोरोना की वबा ने पूरे मुल्क को घेरा हुआ। मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है, मुल्क के अंदर जो गुर्बत है, मुल्क के अंदर जो एक अफरा तफरी फैली हुई है, इस सारी सिचुएशन में क्या इमरान खान साहब आपको ज़ोराने पे ये रंग बिरंगे खाने देना देता है? और फिर वो सूबे में जहाँ पर भूख, अफलास और प्यास की शिद्दत है, आपने उन लोगों के ज़ख्मों पर नमक रखा है। और कहाँ गए वो आपके वादे, वो आपके दावे जो आप वीआईपी प्रोटोकॉल को ख़त्म करने की बातें करते थे, और आज आप 35 गाड़ियों के काफ़िले लेकर ज़ोहराने पे जाते हैं। जनाब इमरान खान साहब, एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपके ऊपर कोई भी आपका सियासतदान पैसे खर्च करता है तो फिर वो पैसे पूरे भी करता है। फिर आप कहते हैं कि माफियात की मुझे समझ नहीं आती। ये वही माफिया है जो आपके पास बैठा हुआ है, आपके इर्द गिर्द बैठा हुआ है, और वो जब आप पे लगाते हैं तो फिर पूरे करते हैं। जब खाते हैं तो लगाते थे तो खाते थे का नारा अब ये हो रहा है कि इमरान खान साहब खाता है तो बताता भी है। क्योंकि आप रिपोर्ट पब्लिक करते हैं, आप जो ज़िम्मेदार होते हैं उनका तयन तो कर देते हैं, मगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही जो सियासी खेल है जो पिछली हुकूमतें खेलती रही थी, आपने भी वही खेल खेलना शुरू कर दिया है? तो बताता भी है। क्योंकि आप रिपोर्ट पब्लिक करते हैं, आप जो ज़िम्मेदार होते हैं उनका तयन तो कर देते हैं, मगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते। क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही जो सियासी खेल है जो पिछली हुकूमतें खेलती रही थी, आपने भी वही खेल खेलना शुरू कर दिया है कि जब आप इक़्तिदार में नहीं थे तो आपका विज़न कुछ और था, और जब आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हैं तो इक़्तिदार के नशे लेकर आप गरीबों के हकूक़ को भूल गए हैं। और गरीबों अवाम को ये चाहिए कि आपने सोशल मीडिया की पावर का अंदाज़ा लगा लिया है कि सोशल मीडिया में कितनी ताकत है, कि पिछले दिनों मिस यास्मीन राशिद ने जो बयान दिया था कि लाहौरिये एक अजीब मखलूक हैं, वो जाहिल कौम हैं, तो उसको इस बयान पर माफ़ी मांगनी पड़ी। तो मेरे व्यूवर, फेसबुक यूज़ करने वाले, सोशल मीडिया यूज़ करने वाले, मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि आप जाग जाओ, अपने हकूक़ को, जो आपके हकूक़ पामाल हो रहे हैं उनको पामाल मत होने दो। आप अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हो, और अगर इमरान खान साहब गलत काम करें तो आप उनसे सवाल करें, ना कि यूथ और पटवारियों की लड़ाई में हमारा बेड़ा गर्क हो जाए और हम एक ऐसी दलदल में दंस जाएं जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। मैंने आज बात तो करनी थी मॉडल टाउन के शुहदा के ऊपर, लेकिन मुझे ये बात बड़े सताई जा रही थी कि इस सारी सिचुएशन में इमरान खान की ये जो किफ़ायत शुमारी मुहिम थी वो किधर दूसरे बयानों की तरह उसका भी सियासी बयान था,
یا پھر اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہے کہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ غریبوں کے حقوق کو بھول جاتا ہے۔ آج پاکستان حالت جنگ میں ہے۔ کرونا کی وبا نے پورے ملک کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک طرف لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ڈیلی اموات کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ WHO یا ریسرچنگ ادارے کی رپورٹ کے مطابق اگست تک پاکستان میں لاکھوں کی اموات ہو سکتی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم صاحب نے لاڑکانہ کا دورہ کیا اور وہاں پر 35 گاڑیوں کا قافلہ اور 135 کھانے، اس کے دسترخوان پر جو شاہانہ کھانے تھے۔ لاڑکانہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بھوک اور افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے پانی کے لیے بلک رہے ہیں۔ اور کرونا کی وبا کے پیش نظر کیا عمران خان صاحب آپ کو یہ زیب دیتا تھا کہ آپ ایک زہرانے پہ شرکت کریں اور آپ کی خاطر تواضع 135 کھانوں کے ساتھ، جس میں تیتر، بٹیر، مغربی، ہرن، پتہ نہیں کیا کیا کھانے جو پیش کیے گئے ہیں، کیا آپ کو یہ زیب دیتا تھا کہ اس وبا کے پیش نظر ملک کے اندر جو سچویشن ہے، ملک کے اندر جو غربت ہے، ملک کے اندر جو ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس ساری سچویشن میں کہ شہداء کے اوپر، لیکن مجھے یہ بات بڑے ستائی جا رہی تھی کہ اس ساری سچویشن میں عمران خان کی یہ جو کفایت شواری مہم تھی وہ کدھر گئی۔ ماڈل ٹاؤن کو بیتے 6 سال ہو گئے ہیں۔ وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے آدمیوں کو سڑکوں پر، حاملہ عورتوں کو سڑکوں پر تڑپتے دیکھا تھا۔ میرے سامنے گولیاں چلائی گئی، لیکن 6 سال گزرنے کے باوجود نہ تو ذمہ داروں کا تعین ہو سکا اور نہ ہی کسی کو سزا مل سکی۔ ساہیوال ثانیہ سڑکوں کے اوپر ناحق خون بہایا گیا، بلند و بانگ دعوے کیے گئے، مگر ان کو بھی انصاف نہیں مل سکا۔ تو میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ عمران خان صاحب، پرانے پاکستان اور نئے پاکستان میں کوئی فرق نہیں۔ اگر پرانے پاکستان میں جو سچویشن تھی وہی نئے پاکستان میں، بلکہ اس سے بھی بدتر سچویشن ہے، تو خدا کے لیے اگر آپ نے نئے پاکستان میں لوگوں کے منہ سے آخری نوالے چھیننے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس سے تو اچھا ہے کہ ہمیں ہمارا پرانا پاکستان لوٹا دو۔ ہم کو نہیں چاہیے نیا پاکستان۔ آپ نیا پاکستان اپنے پاس رکھو، ہم پرانے پاکستان میں خوش ہیں۔ دیکھتے رہیے۔